नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। अगर बच्चा आपको क्वेश्चंस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो यार बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। देखो गिवन फिगर में हमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दीजिए। हमने कहा ए बी पैरेलल सी डी दिखा रहा है। हाँ, हमने कहा कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो यही हो रहा है ना। तो देखो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बनाऊं, ये मेरी ए बी लाइन है, ध्यान से देखना, और ये मेरी लाइन है सी डी। अगर मैं ओनली बी और सी को ज्वाइन करता हूं, तो यहां पे एंगल बना हुआ है एक्स, और यहां पे एंगल बना हुआ है 35। तो इन दोनों के बारे में क्या राय है आपकी। तो आप बोलेंगे अगर ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ले लेते हैं एक बार के लिए, बीसी को क्या कंसीडर कर लेते हैं, ट्रांसवर्सल। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 35 डिग्री होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है भाई। डायग्राम बना बना के समझाएंगे, टेंशन मत लो। फिर मैंने दोबारा डायग्राम बनाया। मैंने कहा ये अगर ए है और ये अगर बी है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, और मैं एक बार ए डी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जेड लिखा हुआ है और यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। तो आपने कहा बात तो सही है। मैंने कहा क्या राय है आपकी जेड और 75 के बीच में। तो आप बोलेंगे देखो भाई, अगर ए बी को पैरेलल लेते हैं सी डी के साथ और एडी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, एडी इज ए ट्रांसवर्सल, इतना ही काम अगर हम करते हैं, तो जेड भी इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री के, और इसको हम फिर से बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात पकड़ में आ रही है भाई जेड की। जेड भी समझ में आया, एक्स भी समझ में आया। वाई के लिए क्या करोगे सर। मैंने कहा देखो, अगर मैं इस एक वाले ट्राइंगल को ही देखता हूं, तो ये एक्स मेरा कितना आ गया, 35 आ गया। तो ये तीनों अंदर बन रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ। क्या ले लिया हमने, पॉइंट ओ कंसीडर कर लिया। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है भाई, मेरे हिसाब से सबको पता होगा। तो आप बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 75 है, प्लस एंगल बी की वैल्यू 35 है, प्लस वाई इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, चल रहा है, सब सही चल रहा है। हाँ, 35 और 75 110 हो गए, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो y आ गया तुम्हारा 70 डिग्री का। ये तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। x भी तुमने 35 पता कर लिया, y 70 और z कितना 75 डिग्री। क्लियर है क्या सबको। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्या करें सर, डायग्राम देख के डर जाते हैं। मैंने कहा रुको तो सही, ऐसे कैसे डर जाओगे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, तो प्रूव करके दिखाइए कि बी ए ई एंगल में से ई सी डी एंगल माइनस करेंगे तो ए ई सी आएगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा ना। देखो, मैंने कहा कि उसने मुझे कहा ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। बी ए ई एंगल, मान लो मैं इसको एक बार के लिए एक्स बोल रहा हूँ, तो बी ए ई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा एक्स। सी और ई सी डी, ई सी डी इस एंगल को मैं एक बार वाई नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वाई है, ठीक है। और ए ई सी एंगल, ए ई सी इस एंगल को एक बार जेड नाम दे देते हो, तो ये हमारा एंगल है जेड। तो हमारे को क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है, ठीक है। क्या रिलेशन ला सकते हैं, है ना। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना क्या रिलेशन ला सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ, भाई इस जेड ई पॉइंट पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो हमारे को इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेता हूँ मैं एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ई एफ। ई एफ इज पैरेलल टू, मान लेते हैं ए बी। तो हमने कहा ड्रॉ, प्रॉपर तरीके से देखना, ई एफ पैरेलल ले लिया मान लो मैंने ए बी के। तो मुझे इस एक्स और जेड में कोई रिलेशन नजर आ रहा है। तो देखो ऐसे जा रही हैं दो लाइनें, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इस एंगल में और ये एंगल में क्या रिलेशन होता है। मैंने कहा बात तो सही है, क्या रिलेशन होगा, कुछ रिलेशन नहीं होता। आपने भी कहा हाँ कुछ तो रिलेशन नहीं होता सर यहाँ पे। तो मैंने कहा यही तो समझना है। क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि ये एंगल और ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये पता करा के बता दो मुझे बस। कैसे भी ये पता करके बता दो, इसके लिए ही तो समझना है। ओके सर, ओके ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
नहीं पता चल रहा सर, नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं लिख सकते। मैंने कहा लिख तो सकते हैं बट कलाकारी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ई एफ पैरेलल है सी डी के तो कुछ कर सकते हो। तो आपने कहा ये जो एंगल वाई है और ये पूरा एंगल इसके बीच में रिलेशन दिखा सकता हूं मैं। हाँ सर ये हो सकता है क्या? नहीं देखो, करने को तुम यहाँ से भी कर सकते थे बट हम एक कांस्टेंट वे से कहीं पे तो पहुंचे एक बार। तुमने कहा देखो सर, आप ये लिख सकते हो और यहाँ पे लिख दो ई सी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल। या फिर पहले ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि हमने कहा देखो भाई ई एफ पैरेलल सी डी है, सो ई एफ ऑल्सो पैरेलल हो जाएगी ए बी के। क्यों? क्योंकि सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, इस रीजन से। अब हम करते हैं ई एफ पैरेलल ले ली हमने सी डी के एंड ई सी इज ए ट्रांसवर्सल। ई सी को बच्चा मैं क्या ले रहा हूं एक बार के लिए, ट्रांसवर्सल। हम ये एक्स वाई जेड समझने के लिए लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है तुम डायग्राम में दिखाओ ही, समझ लो बस। तो आपने कहा कि एंगल एफ ई सी ये पूरा एंगल प्लस एंगल ये वाई वाला एंगल जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, और वाई का ई सी डी लिखा हुआ है, तो मैं ई सी डी लिख देता हूँ। ई सी डी इज 180 डिग्री। और यहाँ पे हम रूल कौन सा बताएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। कौन सा रूल लगा रहे हैं हमने, को इंटीरियर एंगल्स का रूल लगाया है। अब तुम इसको स्प्लिट कर लो, इसको एफ ई सी को दो एंगल बना दो, एफ ई ए और जो हमारे को जेड एंगल नाम है ए ई सी। तो आप इसको एफ ई सी को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल एफ ई ए प्लस एंगल ए ई सी प्लस ई सी डी इसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोशिश करते हैं कि इस x को इंक्लूड करें। तो हमने कहा देखो सर, आपने एक बात नोटिस की कि अगर ये एफ ई लाइन है और ये ए बी लाइन है और मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल लेता हूं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो आपने कहा ई एफ पैरेलल है ए बी के और ए इज ए ट्रांसवर्सल, ए इज ए ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लिख सकते हो कि एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, देखो एक्स का नाम है बी ए ई, तो बी ए ई प्लस इस वाले एंगल का नाम मैं एफ ई ए रख रहा हूँ, एफ ई ए इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, को इंटीरियर एंगल्स के पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से एफ ई ए एंगल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए ई निकल के आ गई। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे को जो नाम चाहिए थे उनमें से दो नाम तो है ना, ए ई सी भी है हमारे को चाहिए, ए ई सी एरा, और ई सी डी भी है जो हमारे को चाहिए वो एरा। बी ए ई इसमें लाओ तो इस एफ ई ए की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ क्या नाम है, एफ ई ए, एंगल एफ ई ए इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, इस एफ ई ए की जगह 180 डिग्री माइनस बी ए ई लिख लाऊं। तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए ई, और क्या लिखना है मेरे को, इस ए ई सी का नाम लिखना है और ई सी डी का नाम लिखना है, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल 180 डिग्री। हाँ है ना भाई, देखो 180 से 180 कट गया, और इस बी ए ई एंगल को उधर ले चलो, सिर्फ ए ई सी को इधर छोड़ दो और बाकी दोनों एंगल्स को उधर लेके चलो। तो इधर एंगल बचा तुम्हारे पास ए ई सी। देखो ये बी ए ई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चा, हाँ, और ई सी डी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हें प्रूव करना था। देख लो ए ई सी किसके इक्वल है, बी ए ई में से ई सी डी माइनस करेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या किया, प्रोसेस समझो। प्रोसेस मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कौन से एंगल इंक्लूडेड चाहिए वो देखा मैंने एक बार समझने के लिए इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया और इसको जेड लिया। ये तीन नाम चाहिए थे। मैंने कहा एक्स वाई जेड को रिलेट करने के लिए ई से एक लाइन जानी चाहिए तभी हम रिलेट कर पाएंगे। तो ई से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की और फिर हमने ए बी और एफ ई को रिलेट किया, और ए बी
सॉरी एफ ई और सी डी को रिलेट किया और एंगल्स के नाम आपस में एडजस्ट किए बस, फिर वैल्यू लाके पुट कर दी, हमें जो नाम चाहिए थे वो रख लिए, नहीं चाहिए थे वो हटाने की कोशिश की हमने। इसमें बस एफ ई ए आ रहा था और हमने एफ ई ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी इन द टर्म्स ऑफ बी ए। बी ए में ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि बी ए मुझे चाहिए था, बी ए नाम मुझे चाहिए था ना जो मुझे प्रूव करना था। बात समझ में आई क्या? ऑब्वियसली क्वेश्चन नया है, समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 16 में? हमसे कह रहा है कि साहब फिगर के अंदर ए बी पैरेलल सी डी है तो प्रूव करके दिखाइए पी क्यू माइनस आर की वैल्यू 180 होगी। अब सोचो, अब क्यों, और इसने नाम दिए हैं, क्योंकि भाई नाम देने से चीजें इजीली समझ में आती है ना। तो ये जो क्यू एंगल है इसका पी और आर के साथ में रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सीधी सी बात बोलोगे, सर इस एफ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या एक्स वाई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने एफ से। अब ये जो क्यू है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे और एक नीचे वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान ध्यान से नाम लिखते वक्त आराम से, मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि ए बी पैरेलल है, और पहले मेरे को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि सर ड्रॉ किया हमने एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं सो एक्स वाई ऑल्सो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं ए बी को पैरेलल लेता हूं एक्स वाई के, ध्यान से देखना ये मेरी ए बी लाइन है, ध्यान से प्रॉपर यार प्यार से देखो इसको, ये मेरी एक्स वाई लाइन है और यहां से मैं एक ट्रांसवर्सल लेता हूं ई और एफ को, तो ये मेरा पी है और इस एंगल का नाम मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ई एफ ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, यहीं पे लिख देता हूँ, बस तुम समझ लेना। ये डायग्राम तुम्हें बना के बना लोगे तो अच्छी बात है, समझ में आएगा चीज़ों को अटेम्प्ट करना कैसे होता है। तो बताओ मैं क्या लिखूं, मुझे पी को और इस एंगल को रिलेट करना है, मतलब इस एंगल को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी प्लस एंगल ई एफ एक्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है बच्चा? ये को इंटीरियर एंगल्स है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है सर, इस आर को और इस एंगल को रिलेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि एक्स वाई पैरेलल है सी डी के। देखो ये रही आपकी एक्स वाई लाइन, ये रही आपकी सी डी लाइन बच्चा, और यहां से जी और एफ या एफ जी आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल को और इस एंगल को कौन से तरीके से रिलेट कर पा रहा हूं मैं? आप कहोगे सर देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि एफ जी इज ए ट्रांसवर्सल, ले लेते हैं एफ जी इज ए ट्रांसवर्सल, और ये डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए। हाँ दूसरे कलर से करना चाहिए था ना, पर चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो यार। तो आप बोलोगे सर देखो ये जो एंगल आर है ना ये इक्वल रहेगा एंगल एक्स एफ जी के। इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं तो इक्वल रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ओके दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? मैंने कहा देखो भाई आपको क्या करना है, क्यू को रिलेट करना है, तो क्यू लेके आओ। तो क्यू कैसे आएगा सर? क्यू आएगा इन दोनों एंगल्स का सम करने पे, इस एंगल को और इस एंगल का सम करने पे ही क्यू आएगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ध्यान से देखना दोबारा इस डायग्राम में, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंगल पता किया और ये एंगल की वैल्यू पता कर ली है। कैसे? देखो सर यहाँ पे तो नहीं किया आपने, मैंने कहा ई एफ एक्स ही तो पता करना है, तो ई एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एंगल ई एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस पी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस पी हो जाएगी क्या? हाँ, तो ये जो ई एफ एक्स की वैल्यू है प्लस एक्स एफ जी, इन दोनों को सम करेंगे तो क्यू के इक्वल रख पाएंगे। हाँ सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल ई एफ एक्स प्लस एंगल एक्स एफ जी बोल सकते हैं भाई, एक्स एफ जी तो बोला होगा ना हमने, हाँ एफ एक्स जी। तो ये है आर और ये क्या है 180 डिग्री माइनस पी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस पी प्लस आर किसके इक्वल हो गया, क्यू के। और अब देख लो क्या करना है, तो देखो पी उधर चाहिए आर भी उधर चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तो क्यू प्लस पी माइनस आर किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के।
थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो P प्लस क्यू माइनस आर किसके इक्वल हो गया बच्चा 180 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो हमारा किया हुआ सा लग रहा था, बट बस ये है कि तुम्हें चीज़ों को रिलेट करना है आपस में कि कौन सी चीज़ चाहिए, वो कैसे पता करें। बस मुझे क्यू एंगल चाहिए था, क्यू एंगल कैसे पता करूंगा सर, ये दो पार्ट्स में आ गए, पी के साथ रिलेशन बन गया, आर के साथ रिलेशन बन गया, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारा हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या बात समझ में आई बच्चा? ऑब्वियसली देखो इजी तो नहीं लगेंगे, क्योंकि पहली बार तुम ऐसा देख रहे होंगे कि इतना डीपली भी क्वेश्चन जा सकता है लाइंस एंड एंगल्स का, तो डिफिकल्ट लग रहे होंगे। बट एक बार देखो, फिर थोड़ा लिखो, हाँ सर इस टाइप के प्रोसेस को अप्लाई करना होता है, तो क्वेश्चन इजी लगेगा, फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। अब पहली बार में तुम चाहोगी, मैं तो सर एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आया था, मुझे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन तो ऐसे मतलब झटके से आने चाहिए थे। ऑब्वियसली आने चाहिए बच्चा, बट नई चीजों को समझने में टाइम तो लगता है यार, ठीक है ना। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ज्यादा लाइनें, और ज्यादा लाइनें तो तुम्हारे को दिक्कत कर रही होंगी, ठीक है ना। कैसे देखो, इस द फिगर इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है सर। एंड ई एफ पैरेलल है जी एच के, ये जो ई एफ है ये पैरेलल है जी एच के। तो बताइए एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू। मैंने कहा यार काम तो खतरनाक है, हमें बस एक एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, बाकी सारे एंगल पता करने हैं। समझ आ रही है बात? हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। और यहाँ पे एक 60 भी दे रखा है, अरे सर ये तो हो गया, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स और 60 को मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकता हूँ। हाँ सर, तो आप बोलोगे देखो सर एक्स इक्वल है 60 डिग्री के, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, तो एक्स के तक ठीक है। चलो अब क्या करूँ, मैंने कहा देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जब तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे तो डायग्राम को नॉर्मल तरीके से स्प्लिट करो। मान लो तुमने कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो ये ए बी है और ये सी डी है। अब ट्रांसवर्सल ये वाली है, यहाँ पे 110 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई ऐसे घुमा फिरा के एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। हाँ सर ये तो हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब दूसरी लाइन ले लो एक बार पैरेलल। तुमने कहा ठीक है इसको इरेज कर लो, दूसरी लाइन ले लेते हैं। कौन सी लाइन है पैरेलल है? बोला सर देखो दूसरी लाइन ई एफ, ये ई एफ लाइन है और ये जी एच लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। और यहाँ से एक लाइन जा रही है ए बी, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद में वाई लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। तो इस जेड में और 110 में कोई रिलेशन निकाल सकते हो क्या? तो आपने कहा देखो सर मैं इस एंगल को पता कर सकता हूँ लीनियर पेयर से, 70 डिग्री आएगा और 70 डिग्री और जेड आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बोला सर ये तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में दोनों एंगल, एक अंदर है और एक बाहर है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। मैंने कहा बात तो सही है, तो जेड भी आ गया तुम्हारे पास। क्या आ गया? जेड। अब सुनो, जेड निकालने के लिए मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूँ, पहले मैं जेड लिख देता हूँ तुम्हारे को। कैसे लिखेंगे जेड? देखो हम जेड को ऐसे लिखेंगे कि पहले ये एंगल पता करते हैं, इस एंगल का नाम लिखो क्या है, इस एंगल का नाम लिख देता हूँ मैं आर पी क्यू। हम लिखेंगे सिंस एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है बच्चा? ये लीनियर पेयर। तो ए पी आर तो पता है 110 डिग्री का है, हाँ सर, प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल आर पी क्यू की एंगल वैल्यू बता पाओगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। अब आप बोलोगे सर देखो ई एफ लाइन पैरेलल ले लेते हैं जी एच के और ए बी को लेते हैं ट्रांसवर्सल, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। और ध्यान से देखो ये जो एंगल है और ये वाला जो जेड एंगल है ये आपके कौन से एंगल है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप बोलोगे एंगल आर पी क्यू इक्वल होगा जेड के, दैट आर इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बात पकड़ में आई क्या? हाँ सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब जब तुम्हारे पास जेड आ ही गया, क्या आ गया? जेड आ गया, तो इस जेड के साथ रिलेट करते हैं इस टी को। हो सकता है क्या? आपने देखा ये लाइन है, ये लाइन है और यहां से लाइन जा रही है जी एच। क्या किया मैंने? मैंने कहा ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, हाँ,
और जीएच ट्रांसवर्सल लेता हूं तो यहाँ पे क्यू पॉइंट है और यहाँ पे एस पॉइंट है, यहाँ एंगल टी है और यहाँ एंगल जेड है। क्या रिलेशन आपस में, इस जेड और टी में क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर देखो सीधी सी बात है, जेड और टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल है। ओके, तो टी भी आ गया क्या? हाँ सर टी भी आ गया हमारे पास। तो हमने कहा देखो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? डायग्राम बना के साथ में लिख लेना, समझना इनको। तो आप बोलेंगे देखो भाई सर ए बी पैरेलल ले लिया हमने सी डी के, और जी एच इज ए ट्रांसवर्सल। जी एच हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो एंगल जेड जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल टी के, इक्वल आएगा 70 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बात पकड़ में आई क्या? हाँ सर। बोला सर वाई और बता दो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे निकालता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पकड़ी इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसने ड्रॉ करके दी मुझे। मुझे नहीं पता क्या नाम है इस लाइन का, बट मैं इसका नाम एक्स वाई रख लेता हूँ। क्या रख लेता हूँ? एक्स और वाई। मैंने कहा देखो मेरे को उसने कहा है कि ये जो ई एफ लाइन है ऐसे, और ये जो दूसरी लाइन है जिसका नाम जी एच है, ये पैरेलल है, और यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे। देख लो भाई, ये आपकी एक्स है और ये आपकी वाई लाइन है। नाम नहीं दिया था, मैंने ही लिखा है इसका एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक्स और एफ के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री का है, और यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाला एंगल वाई देख लो यही है, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे है और इस तरीके से है, ये वाई है। तो आप बोलेंगे कि ई एफ पैरेलल ली हमने जी एच के, एंड एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल। एक्स वाई हमारी क्या ले लेते हैं? ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो एंगल, इसका नाम भी लिख सकते हो एक्स आर एफ, इस एंगल का नाम लिख सकते हो आप एंगल एक्स आर एफ, एक्स आर एफ। ठीक है, तो आप बोलेंगे एंगल एक्स आर एफ इसके इक्वल हो जाएगा। इसका भी नाम लिख सकते हो एक्स क्यू एच, इस एंगल का नाम आप एक्स एक्स, एक मिनट, इस एंगल का नाम बच्चा आप लिख सकते हो एक्स क्यू एच। ठीक है, इक्वल एंगल एक्स, अरे क्या लिख रहा हूँ, एंगल एक्स क्यू एच के। क्यों है भाई, क्यों है ये, क्यों एंगल इक्वल है बताइए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, एक अंदर बना हुआ है लाइनों के और एक लाइनों के बाहर बना हुआ है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए एक अंदर है और एक बाहर है। तो आप बोलेंगे इसका मतलब y किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन क्या करवाना चाहता था ये समझते हैं, माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। वो हमसे कहना चाह रहा है कि जब आपके पास ज्यादा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल दिए हो तो उनमें से पेयर ढूंढो कि कौन से पेयर को यूज में लेने से आप एंगल्स की वैल्यू जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। करने को और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, ज्यादा लिखना पड़े, तो उसकी बजाय हम नॉर्मल तरीके से भी तो कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ, आप अगर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन मिले। समझने की कोशिश करो, मैं नहीं कह रहा नहीं समझना है, बट इजी जो है वही समझाया गया है तुम्हें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।